किसी को धन देने की जरूरत नहीं है, किसी को वस्तु देने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं उनको अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा देके, उनको अच्छे संस्कार देके, उनको ऐसा बनाओ वो स्वयं आलम्बी बने। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप चाहते हो आपके घर के हालात सुधरे, आपके घर में सुख शांति आए, तो आप इस सत्संग को अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने घर के हालातों को सुधार सकते हैं, किस तरह हमारे घर में तरक्की हो सकती है और किस तरह हमारे घर में सुख शांति आ सकती है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बने। राधा स्वामी। यहाँ सत्संग में आते हो, मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हो, कथा में रोजाना बैठते हो, बड़ी बड़ी पैसे लगा के कथाएं करवाते हो, बहुत खर्चा लगाते हो, कहीं भंडारा देते हो, तीर्थों पे जाते हो, यज्ञ हवन करते हो, और घर में हालत यह है कि माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो उनको ठीक ढंग से बात भी नहीं करते, उनके हालात को भी नहीं जानते। आप ठीक हो, बीमार हो, खाना खाया, सोए कि नहीं सोए, आपको तकलीफ है, आपने दवा ली कि नहीं ली, और बातें तो दूसरी तो पूछने की बात छोड़ दो, आप तो उनको देखना भी नहीं चाहोगे, बल्कि पास गुजरते हुए यूं गुजरोगे, कभी बोलना पड़े कुछ ना कुछ। फिर किस मंदिर की पूजा काम आएगी, किस गुरु का ज्ञान काम आएगा, कौन सी भक्ति ऐसी है। इसलिए जो जिस जगह है, बेटे हो तो बेटे के रूप में कर्तव्य का पालन करो, पिता है तो पिता के रूप में परिवार का लालन पालन सही तरीके से करो, अच्छी तालीम दो बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ। घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति अगर कोई द्वेष ईर्ष्या पैदा होती है, तो उन बातों को वहाँ ना पने दो। ये बीमारियाँ घर से चलती हैं, जो घर में सीखता है वो इंसान बाहर भी वैसा ही करता है। हमारे यहाँ समाज में एक कहावत है, लड़की को कह देते हैं, लड़की जब शादी होके ससुराल जाती है तो उसको कहते हैं कि सीखे बाप घर करे आप घर। देखो कितनी अच्छी बात कि बाप के घर में जो सीखती है वो आपके घर में वैसा ही करेगी जाके। इसलिए उनको तालीम और अच्छी शिक्षा दो। किसी को धन देने की जरूरत नहीं है, किसी को वस्तु देने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं उनको अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा देके, उनको अच्छे संस्कार देके, उनको ऐसा बनाओ वो स्वयं आलम्बी बने, वो अपने आप पर आधारित हों, किसी की मुंह की ओर नहीं देखें। जिस इंसान को मांगने की आदत पड़ जाती है, दूसरे से लेने की आदत पड़ जाती है, वो आदमी कमाना नहीं चाहता, और जिसको ये आदत पड़ गई है वो कभी ठीक होगा भी नहीं। परमात्मा देखता है तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। देने वाला कब बनेगा? जो इंसान टाइम पे काम करता है, अपनी मेहनत करता है, सही रास्ते पे चलता है, और किसी भी प्रकार से किसी की चीज़ों की तरफ कुदृष्टि नहीं करता है। इंसान जो दुर्बल विचारों के होते हैं, जो काम निठल्ले होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, मैं कहता हूं जो काम करना नहीं चाहते, आलस के कारण वो और उसी तरह से ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे, उनके विचार गिरते चले जाएंगे, उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। लेकिन काम अगर करते चले जाओगे, जो जो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे विचार ही तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम्हारा हौसला ही तुम्हें जिंदा रखता है। जिस दिन तुमने अपने विचार गिरा दिए, उसी दिन से यूँ समझो कि तुम जीवन से गिर चुके हो, नहीं बचोगे। लेकिन जिस इंसान ने अच्छी शिक्षा ली है, अच्छे संस्कार जिसको घर से मिले हैं, उसको कुछ मांगने की करने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में करने वालों ने कभी नहीं छोड़ी। इतनी खोज इंसान पे होती रही है, इतनी इनके लिए ज्ञान के भंडार भर दिए गए। वेद शास्त्र, कुरान, पुराण, अंजिल, बाइबल, जितने भी पुस्तकें महापुरुषों ने लिखी, उनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। लेकिन वो ज्ञान किस काम आया? वो ज्ञान बुलाने से बोलेगा, पढ़ने वाले ही उसको पढ़ेंगे। अर्थ तो मतलब हो सकता है कुछ का कुछ निकाल लें, गलत भी निकाल लें, गलत भी निकाल लें, बोलेगा कुछ लिखेगा कुछ। जैसे एक जगह मैंने देखा, एक वाणी लिख रखी कबीर साहब की, और उसका अर्थ सुनने में तो बहुत बुरा लगता है। भाई ये तो अजीब बात हुई भाई, सुनने में तो यूं लगता है कि बहुत गलत बात कह दी, लेकिन उसको सही मायने में देखे जो बात सही है। और उसमें क्या थी कि पाप करे से दुख मिटे, पाप करे से दुख मिटे रे, पाप करे सुख होए, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सब कोए। बोलो करोगे?
बोलने में क्या आया कि पाप करो, पाप करो, पाप पकड़ो नहीं, पाप पकड़ो, पाप पकड़ो। पाप पकड़े से दुख मिटे। किसके पाप पकड़ो? महापुरुषों के। पाप पकड़े, पाप पकड़े, पकड़े यूपी की भाषा है, बैठे होंगे यहाँ बिहार और यूपी साइड में बोलता है ना ऐसे ही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पाप पकड़े से, पाप पकड़े से दुख मिटे, पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े से हरि मिले। पाप पकड़ो सब कोई, पाप पकड़ो। पाप पकड़ने का मतलब यह है महापुरुषों की शरण में जाके उनका बात को मान के उन पे चलो। उनके पाप पकड़ने से दुख मिटेंगे, सुख मिलेंगे और परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। तीन चीजें मुख्य करके हैं। सेवा, शरीर की सेवा है। दूसरी नाम की, पहले तन की भक्ति है, दूसरी नाम की भक्ति है, और तीसरी गुरु की भक्ति है। पहली भक्ति तन की, शरीर की है। शरीर से तुम नेक काम करते चलो, सब कुछ इसी में आ जाती हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करो, अच्छी चीज़ों का सेवन करो। कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे खान पान में नहीं होनी चाहिए कि जिससे तुम्हारे विचार तामसी हों। ये संसार त्रिगुणात्मक है और उनमें जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो तीन ही प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं। रज, सत और तम, तीन प्रकार के हैं। अब सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन में शुद्ध विचार रहेंगे। उसमें कोई भी ज़्यादा मिर्च मसाले, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें अगर खाते हो तो ये तामसी विचार हो जाएंगे। उसके लिए हल्का भोजन, हरी सब्जियां हैं, चावल हैं, रोटी है, दलिया है, खिचड़ी है। ये खाने वाला आदमी इतना ज़्यादा गुस्सेल, क्रोधी, ईर्ष्यालु नहीं होता। लेकिन तामसी खाना जो है, जो राक्षस खाते हैं, शराब का पीना, ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, घी मक्खन मलाई तड़के छोंक तड़के लगा लगा के जो खाते हैं, उनके अच्छे विचार नहीं रह सकते। तो फिर राजसी भी, वो भी ठीक है। साधारण सा काम करने वाला इंसान जिसको जरूरत है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, साधारण भोजन है, वो खाता है, उसके विचार दोनों तरफ से ही ठीक रहते हैं। इसी प्रकार से नाम भक्ति भी तीनों गुणों में ही शामिल है कि एक तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति किसके लिए करोगे? किसी का नुकसान करने के लिए। बहुत से तप करने वालों ने, जप करने वालों ने ऐसा किया। उन्होंने जो ऐसे ऐसे मंत्र सीखे कि दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र पढ़ा और उसको कष्ट दिया, स्वाहा कर दिया। क्या मिला? पाप कर लिया। किसी को दुख दे के पाप कष्ट उठाया। और जो थी सात्विक भक्ति, ना किसी के बारे में बुरा, ना किसी के बारे में अच्छा, सिर्फ वो तो भक्ति की ही दृष्टि से भक्ति की गई। अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए इस जीव को अब इस निज देश में भेजने का जिसमें काम किया गया। और राजसी भक्ति थी, वो तो सिर्फ इसलिए की गई कि उसका जीवन सुखी बीते, उसमें कोई दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ ना आए, वो किसी प्रकार। तो ऐसे विचार ले लेके, तीनों प्रकार के जो विचार हैं उनको जैसे विचार लेके हम करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसी ज़रूरत और चाह होती है वो वैसे ख्याल लेके करता है। और जिस ख्याल को लेके करोगे, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, बुराई भरी पड़ी है, निंदा चुगली ईर्ष्या दिल में है, और तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की सारी ताकत उन बुराइयों को मिलेगी। जिस प्रकार से हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो खरपतवार के लिए अब तो चलो दूसरी चीज़ें चल गई कि उसको जड़ा भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें खाद डाल दें बिना कुछ किए तो खाद किसको लगेगी? उस फलदार को, अनाज को, उसको तो कम लगेगी, जो खरपतवार है उसको और ज़्यादा लगेगी। इसी प्रकार से
हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो नाम की शक्ति लेके वो पनप जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जंगल में होने वाली कांटेदार झाड़ियां बिना किसी परवरिश के, बिना किसी उसके अपने आप ही वो पैदा हो जाती हैं और अपने आप भी कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फलदार पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, चाहे सजावटी हो, चाहे वो औषधि वाले हों, चाहे वो फलदार हों, उनको बनाने के लिए हमको उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको इसलिए करते हैं और उनको बचाते हैं, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के लिए भी है। तो भक्ति के रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे, मन में शांति होगी, जब बुराइयां तो इसमें भरी पड़ी हैं अनेक। हमारे मन में हमने पंचायत तो बुला रखी है दुष्टों की, राक्षसों की, बुरे लोगों की, जिक्र, उनकी चिंता, उनका विचार, उनका ख्याल, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन कैसा है, विचार ये चलते हैं। बैठे हैं नाम भक्ति के लिए, नाम भक्ति कहाँ से हो गई? नाम भक्ति नहीं हुई ना वो तो। इसीलिए जरूरत है इस मन की चौकीदारी करने का, पहरेदारी करने का। इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कही कि घर में झगड़ा भारी सा दो, घर में झगड़ा भारी। परंतु हम अगर सच्चे मन से करते हैं तो बार बार घेर फेर के इस मन को सही रास्ते पे लाओ, और जब ऐसे ख्याल और विचार आते हैं तो उनको छोड़ते चलो और अच्छे जो ख्याल विचार हैं उनको लाने का प्रयास करो। जब अच्छे विचार ख्यालात लेके तुम नाम का सुमन करोगे तो नाम की शक्ति ही उसमें बढ़ेंगे और वही पैदा होंगी। करो, किसी चीज़ में मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में राजी जो रहता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है। मत गलतियां निकाला करो। इंसान की तो गलतियां निकालते ही निकालते हो, आप तो परमात्मा की भी गलतियां निकालते हो। लेकिन जो चीज़ होगी वो होके रहेगी। कर्म गति टाले ना ही टले। कर्म की गति वो टालने से नहीं टलती। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन कर्म की आस छोड़ दे प्यारे, जतन अपना करो। कर्म में ना बंध के बैठो कि मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में ये, तो शायद चांस मिल जाएगा कभी, कोई ठीक हो जाएगा, कहोगे ओह मेरा कर्म अच्छा था ये हो गया। लेकिन ये अच्छा कर्म सदा नहीं होने वाला। अच्छा कर्म बनाना पड़ता, सदा नहीं होने वाला। चांस कभी लग जाएगा तो कहोगे मेरा भाग्य था, मेरा कर्म था। लेकिन वो कर्म और भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा अगर हमने अच्छे काम और नेक काम नहीं किए तो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी बातों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए इन प्रवचनों को अपने जीवन में, अपने घर में अवश्य उतारें ताकि आपके घर की स्थिति सुधर सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।